तो मारवाड़ी हेलो नमस्कार साथियों। एग्रोजेट के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एग्रोजेट के इस पोर्टल पर 12th मॉडल पेपर सोल्व आउट हो रहे हैं। इन्हीं मॉडल पेपर के क्रम में हम कोशिश करें कि भाई 2-4 क्लासें हम जेट से संबंधित इस पर अपलोड करें और जेट में वही क्लासें अपलोड करें जिनमें हर वर्ष एक दो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करें। देखो, शुष्क खेती। अब पेपर और क्लास की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बेटा, क्योंकि पेपर में तो एग्जैक्ट वर्ड के अलावा हम कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। अब क्लास है तो थोड़ा क्लास के अकॉर्डिंग हम चलने देते हैं। अब अपन पहली बात करें, देखो शुष्क खेती। शुष्क खेती वे कहीं है, यानी एड़ी खेती जटे वरसाद कम है, सिंचाई का साधन कम है, बट आप खेती करा जकी बा खेती कहलावे शुष्क खेती। यानी आपने सीधी सी बात होगी, वह क्षेत्र जहां वर्षा का मान वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन से कम होता है, उन क्षेत्रों में वर्षा आधारित यानी बारानी खेती करना शुष्क खेती कहलाता है। अब जनरल आपने डेफिनेशन होगी शुष्क खेती की। अब देखो, शुष्क खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी आपने। अब एक बात करें तो आपने भारत के मायने लगभग 70% जो क्षेत्र है वो आपने बारानी है। भारत का लगभग 70% क्षेत्र है बारानी है। अब बारानी को मतलब यान को होगो अटे सिंचाई का साधन आपके अवेलेबल कोनी, अटे आपने वर्षाद का पानी आप खेती करा, जनरली खरीफ की फसलों की आप खेती करा। अब भारत की बात करा तो भारत की 75-70 होगी। अब राजस्थान की बात करा, अब राजस्थान के आपने वार्षिक वर्षा है 575.1 mm। वो तो मौसम और जलवायु पार्ट में आपने करा, बट जनरल से आपने ध्यान रखिया राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 575.1 mm। और राजस्थान की जबकि 75% जमीन है वह आपने वर्षा आधारित है, वर्षा आधारित यानी बारानी खेती। अब देखो, पहली चीज तो कि भारत की कितनी जमीन बारानी है, कि भारत की तो 70। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जमीन है वो क्षेत्र है बारानी। राजस्थान का हमारे 75% क्षेत्र है वो बारानी है। अब बात करें कि भारत को कुल कृषि क्षेत्र कितना है, तो पॉइंट वाइज चलते हैं हम कि भारत का लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर कृषि कार्य किए जा रहे हैं। उन 141 मिलियन हेक्टेयर में लगभग हमारा 80 मिलियन हेक्टेयर है, 80 मिलियन हेक्टेयर है वो वर्षा आधारित है। आज जनरल सो आपने वर्षों खेती को कि क्यों जरूरत पड़ी आपने पार्ट ने। अब देखा भारत के मायने 70%, राजस्थान के मायने 75%। 80 मिलियन हेक्टेयर जमीन है जबकि बारानी है, इसके मायने अपन सुधार करना पड़ी। और ये 70% की बात करना जमीन में 40% कुल उत्पादन अपन प्राप्त हुए। तो जमीन तो 70 और उत्पादन प्राप्त हो रहा है 40%। तो इस क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा सुधार किया जाए, उन्नत तकनीकें अपनाई जाए तो हमारा उत्पादन बढ़िया होगा। उत्पादन बढ़िया होगा तो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब देखो, इसी क्रम में आगे बात करते हैं शुष्क खेती के अंदर अगला टॉपिक या अगला कंसेप्ट हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि शुष्क खेती के अंदर सीधा कंसेप्ट होता है हमारा कि वर्षा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि कितने प्रकार की है। देखो, वर्षा के मात्रा के आधार पर खेती की जाती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की खेती है वर्षा की मात्रा के आधार पर? 3 प्रकार की। पहली तो सीधी सीधी हो जाती है आपकी शुष्क खेती। शुष्क खेती दो सेम परिभाषा वाली बात। आधार आप परिभाषा बोली वर्षा का मान वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से कम। अब एट शुष्क खेती है कि जकी जगह आपने वार्षिक वर्षा 750 mm कम है, वार्षिक वर्षा 750 mm से कम है, वहां पर वर्षा आधारित खेती कहलाती है। तो हमारी क्या होती है वो शुष्क कहलाती है। अब बात करें दूसरा पॉइंट वे इनको शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि के मायने मामलो है बेटा आपने 750 लेर 1150 mm तक वर्षा हुए,
बट खेती करा जबकि आपने खेती कहलावे शुष्क भूमि खेती। अब आपने बात करा राजस्थान का झालावाड़ है, कोटा संभाग है, कोटा, बूंदी, बारां, इस क्षेत्र के अंदर जो खेती की जाती है वो शुष्क भूमि कृषि। और इन क्षेत्र यानी कोटा संभाग, झालावाड़, बांसवाड़ा, इनको छोड़ दें तो पूरे राजस्थान के अंदर खेती की जाती है वो हमारे शुष्क खेती। तीसरा आपने रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग या रेन फील्ड फार्मिंग के हो तो वो भी बात है कि रेन फील्ड फार्मिंग। अब जो को अपने लास्ट वर्षा को माना 1150 और जठे वरसाद आपने 1150 mm ज्यादा हुए बट खेती करा आपा जकी कहलावे रेन फील्ड फार्मिंग। और राजस्थान में एडो की आपने लेन देनो है भी कोने, क्योंकि राजस्थान की एवरेज है आपने 575 और कोई सी जगह छोड़ दा तो आपने 1150 ज्यादा हुए तो आपने सीधी सीधी बात आ जाए राजस्थान के अंदर ये रेन फील्ड फार्मिंग नहीं की जाती है। अब बात करा एग्जैक्ट जगह पॉइंट ले आए ना आप राजस्थान के मायने शुष्क खेती, तो एग्जैक्ट शुष्क खेती कहीं होगी आपने कि शुष्क क्षेत्रों, हाँ देखो एक बात आ गई आपके, एक वर्ड आता है अति शुष्क क्षेत्र, अति शुष्क क्षेत्र, एक आता है आपका शुष्क क्षेत्र। जठे वार्षिक वरसाद आपने 100 mm कम हुए बी क्षेत्र ने तो कहवा आपा अति शुष्क क्षेत्र। और जहां पर वार्षिक वर्षा 100 से 300 mm होती है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं बेटा शुष्क क्षेत्र। और एक रहता है अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर 300 से 700 mm वर्षा होती है वार्षिक वर्षा, उसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। 3 पॉइंट ये ध्यान रखना थोड़ा सा आपने, क्योंकि इसकी डेफिनेशन अलग बोल रहे हैं हम। तो देखो शुष्क क्षेत्र 3 प्रकार का, अति शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क। एक नई परिभाषा आप इजाद करा, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित या वर्षा जल का संग्रहण संरक्षण करते हुए जो कृषि करते हैं वो कृषि कहलाएगी हमारे शुष्क कृषि। अब ऐसे क्षेत्रों में हमें करना क्या पड़ेगा, हमें कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आगे आपके शुष्क खेती के सिद्धांत। अब सिद्धांत कौन से, पहला नमी संरक्षण का सिद्धांत। अब देखो ये पॉइंट लंबा रहेगा, ध्यान रखना। पहला सिद्धांत है आपने नमी संरक्षण को सिद्धांत, यानी आपने जगह एड़ी है जट वरसाद कम हुए तो आप एड़ा काम करा कि बी जगह आपने खेत हो रहा सूखे को नहीं और खेत हो कि नहीं तो आपने लंबे टाइम तक पौधा की जड़ा ने पानी मिलते रही और पौधा की जड़ा ने लंबा टाइम तक पानी मिली तो आची भूंडी की तो धान आपने हुई, यानी नई मामा बीच काणो मामो छोको जक्की बात है आपने नमी संरक्षण का सिद्धांत के मायने। अब नरमी संरक्षण वास्ते करा कहीं आप तो पहलो काम तो आप कर सका साहब गहरी जुताई करो, गहरी जुताई। इरो मतलब उगो सा यानी वरसाद हुए चौमासो उनाड़ो है चौमासो पहली खेत में हाथी ऊंडी काटना तैयार तैयार काट भी कल्टी और पाटो लगाए प्रोबे डगला फोड़ा खेत ने समतल करोड़ो राखा। ज्यों वरसाद हुए तो वो पानी अनु गुड़े को नहीं आपने और खेत पानी सोच जावे तो आपने जितनी भी वरसाद हुई भी को पानी वेस्ट हुए को नहीं जमीन के मायने अवशोषित हो जाए। दूजो कहीं काम करा आपने कि दूजा में खाद नाको सा देसी कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करो। कार्बनिक पदार्थों के उपयोग से क्या होगा कि खाद है आपने मिट्टी तो सूख सके लेकिन खाद हो रो सूखे को नहीं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस की जल धारण क्षमता होती है अधिक तो ये लंबे टाइम तक मिट्टी के अंदर जल को पकड़े हुए रखेगा। अगला क्या काम कर सकते हैं सर कि तीसरा काम कर सकते हैं मल्च कह दो, मल्चिंग कह दो, पलवार कह दो, मल्च कह दो, मल्चिंग कह दो, पलवार कह दो, बिको आप उपयोग करा। वो कहीं को तक है भाई मल चाड़ो। अब मल्च क्या करे आपने खेता के मायने प्लास्टिक की पन्नी लगाए दो, खरपतवार की परत बनाए दो, खरपतवार काट परी या कोई पुरानी फसलों को आपने कचरो है बिन खेत पर बिछाई दा और जट जरूरत हुए प्लास्टिक पन्नी लगा दिया पा जक्की जगह पौधो लगानो भी पन्नी ने काट दो बटू बट पौधो लगाए दो। फायदो कहीं मिली आपने कि भाई सूरज की किरणों जमीन बा भाप बन पानी उड़ी तो प्लास्टिक की पन्नी टकराए वो पाचो पानी बठे को बठी रह जाए, पानी वेस्ट को नहीं वे तो आप वो भी काम मल्चिंग वालों काम कर सका। पच कहीं कर सका आप कि जो पौधा में जो पानी हास हो रही है जगह आप कहवा वाष्पोत्सर्जन
तो कि एड़ो काम करा कि आपने वाष्पोत्सर्जन हो जावे कम। अब वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए क्या करोगे आप? तो कुछ ऐसे केमिकल का उपयोग करोगे जो वाष्पोत्सर्जन को कम करेंगे। कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं हमारे? तो पहलो इनको पार्टीशन हो जावे भाई रंध्र बंद करने वाला, रंध्र बंद करने वाले रसायनों का प्रयोग करो। अब पर्णरंध्र मतलब पर्णरंध्र को सीधी सी बात, जक्का रंध्राओं पौधा के मायने पानी बाहर निकले हीट की वजह आपने उपाप क्रियाओं से हीट बनेगी, उस पानी को आप रोक दो। अब रंध्र बंद करने के लिए क्या कर सकते हो? एक तो आप फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का आप उपयोग कर सकते हो। दूसरे केमिकल के रूप में आपने सोडियम एक्सामाइड का उपयोग कर सकते हो। एब्सिसिक एसिड एबीए का उपयोग कर सकते हो। और आपने एट्राजिन एबीए का और कर सकते हो। और एट्राजिन ध्यान रखिए, और आपने खरपतवार नाशक भी है, लेकिन इसकी सांद्रता कम रखी जाए तो आपके पर्णरंध्रों को बंद कर सकता है। और एबीए जो एब्सिसिक एसिड है वो पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है। आपने फिर आप कहीं कर सका कि भाई रंध्र बंद करा तो एक एड़ो काम करा, पौधे की पत्तियों पर परत बना दो, पौधों की पत्तियों पर क्या बना दो? परत बना दो, ताकि पत्तियों से जल वेस्ट ना हो। अब परत बनाने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? कि परत बनाने के लिए एक तो बेटा यूज किया जा सकता है हमारे चूने का, दूसरा सिलिकॉन का, तीसरा देखो तो आपने हेक्साडिकेनोल, हेक्साडिकेनोल, एक हो गया चूना, एक हो गया सिलिकॉन। इनका हम उपयोग कर सकते हैं परत बनाने के लिए। अगला कि की एड़ो काम करोगे बे तावड़ो आवे ज्यान मारे माता मा तावड़ो आवे पाछो जातो ये करे पड़का पड़े सा बी से पौधा की पत्तियां पर की एड़ो काम करदा कि तावड़ो पड़े को नहीं, यानी प्रकाश का क्या हो जाए? परावर्तन हो जाए। अब प्रकाश का परावर्तन के लिए क्या करोगे? एक तो साहब देखो चूनो लगाओ, छोको छोका को परावर्तन हो जाए आपने। दूजो केमिकल जो केओनिलोल, केओनिनोल, और तीसरा हो जाएगा आपके वापिस ये सिलिकॉन, सिलिकॉन केओनिनोल। और आपने एक लिखियो रे बार नहीं लिखियो तो आपने छोड़ दो, आपने चूनो अट लिखला नहीं लिखियो तो इनका उपयोग करोगे। ये तो हो गए आपने जनरली नमी संरक्षण के सिद्धांत, हमें क्या क्या काम करना है। नमी संरक्षण से क्या हो गया? पहले तो गहरी जुताई करो, मल्च का उपयोग करो, कार्बनिक खादों का उपयोग करो और वाष्पोत्सर्जन रोकने की कोशिश करो आप। फिर है फसल प्रबंधन के सिद्धांत। अब फसल प्रबंधन के सिद्धांत में क्या हो गया कि आपने नमी तो संरक्षित कर ली, अब कुछ फसल ऐसी उगाओ जिनका जीवन काल छोटा हो। आपने किया करे गांव में ध्यान है साटी बाजरी बाय दी, साटी को मतलब का उगो 60 दिन में पक जावे। एक फसल है जो कि 100 दिन में पके, एक फसल पके आपने 60 दिन में, तो कम टाइम में पके जो कि फसल को आप उपयोग करा। यानी फसल प्रबंधन का मतलब ऐसी फसलें चयन करो जो सूखे को सहन कर सकते हैं, कम समय में पककर तैयार हो जाए, और आपके जो वातावरणीय उद्दीपन है उनको ज्यादा से ज्यादा सहन कर सकें। अब इसके लिए भी आपको कंसेप्ट पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या काम कर सकते हो। पहली बात है आपने फसलों का चयन। चयन के अंदर क्या बात होगी? कम जल मांग वाली और आपके कम जीवन काल वाली हमें फसलों का चयन करना है। दूसरी चीज हो गई हमारे बुआई का समय। बुआई के समय में क्या हो गया? मानसून बुआई का समय, हमारे मानसून प्रारंभ हो जाए, प्रारंभ होते हमें खरीफ की फसलों की बुआई कर देनी है। और कई बार ऐसा होता है कि मानसून हमारे देरी से आए, मानसून देरी से हो रहा है, बारिश लेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे भाई अनाज वाली फसलों को तो जवार बाजरा को तो हाइड करेंगे, दलहनी फसलें जैसे मूंग है, मोठ है, तिल है, तिलहनी फसलें और दलहनी फसलों का आप उगा दोगे आप। फिर बात करेंगे बीज दर। देखो सूखो खेत है, धान उगे कि नहीं उगे, की बीज हुकेड़ा में पड़ जावे तो एडी आपने रिस्क नहीं लेनी। पहली बीज दर आपने एनसीईआरटी कह रही है 10-15% धान बतो नाग देनो, कि बीज के मायने कंजूसी नहीं करनी, सूखा क्षेत्र में 10-15% अधिक राख देनो। पच बात करा पौध संख्या, क्यों देखो ओछी पूंजी धनी ने मारिया करे, खेत में तो आगे ही पानी को नहीं, और आप बीज ज्यादा ना कि बाई चांस टाइम पर बरसात होगी एक का धान पूरा उगो तो आने वाले टाइम पर पानी को टुलावा। तो यदि बीज पौध संख्या ज्यादा हो गई, पौधे पास पास में, तो हम क्या करेंगे? पौधों की छंटनी कर दोगे आप। फिर क्या करोगे आप
किस आपने खाद डालोगे, खाद और उर्वरक डाल रहे हो, ये भी पानी मांगे थोड़ा ज्यादा मांग गया। जनरल खाद वाला छोड़ो, उर्वरक जो सिंचित क्षेत्रों में जितने उर्वरक का प्रयोग कर रहे हो उनका 1/2 भाग में क्या करोगे आप, उर्वरक का प्रयोग करोगे। फिर करोगे आप मिश्रित खेती। अब मिश्रित खेती का क्या मतलब होगा, एक हमारे क्वेश्चन आता था, आपने याद है 12th के अंदर क्वेश्चन आता है कि मिश्रित खेती या मिश्रित फसल विपरीत जलवायु के प्रति बीमे की तरह कार्य करती है, कैसे। अब सीधो सीधो आपने एग्जांपल देख ला, एक आपने फसल उगाड़ी बाजरा और बाजरा के साथ उगा दियो आपने मूंग, दोनों ने भेड़ो बाय दियो मतलब आप टेढ़ो करे बाय दियो। अब किसी वजह बरसात घनी होगी तो बाजरो तो वे कोनी मूंग हो जाए, आपने खेत में की तो ले आवा। बरसात कम हुई तो बाजरी अलबत्त पशुओं के चारा वाली तो बात तो हुई, मूंग आपने कोनी वे, यानी खेत का टोटल उत्पादन कभी जीरो नहीं होगा। बारिश बराबर हो गई, ना कम ना ज्यादा, तो हमारे दोनों हो जाएगी बेनिफिट। कम हो गई है तो बाजरा हो जाएगा, ज्यादा हो रहा तो मूंग हो जाएगा। यानी कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे क्रॉप साइकिल पर नहीं पड़ेगा, हमें उस क्षेत्र से कुछ ना कुछ तो वहां पर यील्ड प्राप्त कर लेंगे। फिर अगली चीज देखें, खरपतवार। अब देखो सूखा खेत में धान पहली पड़ी हो, आपने पौधा की छंटनी करी तो घास तो आपने आंखें देख नहीं होना चाहिए, यानी मारवाड़ी में के जो खेत में फिरे ना दांत कुछ रहे, सूखा क्षेत्र में तो घास नहीं लादना चाहिए आपने। पर आगे बात करा किस्मों का चुनाव, मेन चीज हमारी ये रह जाती है किस्मों का चुनाव। फसलें हमें पता है कि इनकी चयन करनी है कि भाई जिनका जीवन काल छोटा है। अब किस्मों के चुनाव में कई बार क्वेश्चन आता है कि सूखे क्षेत्र के लिए बाजरे की किस्म है, गेहूं की किस्म है, तिल की किस्म है। तो देखो बाजरा की किस्म थोड़ी स्पीड से हम चलते हैं इसको। बाजरा की किस्म आपके MH 179, RH B90 और RH B99। जवार की किस्म हो जाती है हमारे CSH 9 और CSH 6। उसी प्रकार हमारी सरसों की हो जाती है बायो 902 अरावली। गेहूं की हो जाती है D134 सुजाता मुक्ता। मोट की हो जाती है RMO 40 257 जड़िया ज्वाला। और मूंग की हो जाती है हमारे पूसा बैसाखी। गंवार की हो जाती है दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा जय। उसी प्रकार उड़द की हो जाती है हमारी बरखा। जौ की हो जाती है RD 31, ये जौ का तो क्वेश्चन आ चुका जेट में, RD 31 जो की हो जाती है हमारे RD 31 और हो जाती है RD हमारे 2552, RD 2552। ये तो जो की किस्म, इस अकॉर्डिंग हम किस्में हमारी याद रखनी है भाई, किस्मों कौन कौन सी किस्में उगाते हैं। अगला क्या, फसल प्रबंधन का सिद्धांत हो गया। अब शुष्क खेती का एक टॉपिक बच जाता है सूखा। सूखा मतलब काल किन के भाई, आपने तो काल को जान पहचान ज्यादा है मारवाड़ के, नहीं तो कमले काल लागू है। अब काल देखा यानी कौन कह रही काल केड़ो है, अपन केड़ो आपने तो एग्जैक्ट मान ध्यान रहे कोनी। भारतीय मौसम विभाग कहवे कि यदि औसत वर्षा 75% बरसात कम हुए, औसत वर्षा से 75% वर्षा कम हो तो वो स्थिति हमारे सूखे की होगी। और मौसम विभाग ने सूखे को 3 भागों में बांटा है। पहला तो हमारे सामान्य सूखा, थोड़ा बहुत कटी सूखा को असर है। तो सामान्य सूखा का मतलब क्या हो गया कि बारिश यदि 11 से 25% तक कम हो रही, 10 से 25 मान लो यार, 10 से 25% यदि वर्षा कम हो रही है औसत से, वो सूखा कहलाएगा हमारा सामान्य सूखा। फिर आ जाता है सामान्य से मध्यम सूखा। मध्यम में क्या हो जाएगा, यदि बेटा बारिश 25 से 50% तक कम हो रही है, वो हो गया मध्यम सूखा। और मध्यम के बाद में प्रचंड सूखा या भयानक सूखा आप कह सकें, यदि औसतों बरसात 50% कम हो जाए, आधे टन ज्यादा बरसात कम हुए, यानी मान लो 60% है, 70% बरसात कम हो रही है, वो कहलाएगा हमारा प्रचंड सूखा। तो सूखा कितना हो गया, 3 प्रकार का। ये तो था हमारे किसका, मौसम विभाग के अनुसार। एक हमारे आपको पता है रामदास, L रामदास, मौसम विभाग के रामदास, इन्होंने सूखे को 5 भागों में बांटा। सूखे को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। अब इन 5 भागों के अंदर कौन सा था, पहला था हमारा मौसमी सूखा। पहला सूखा हमारा
मौसमी सूखा। दूसरा सूखा था इनका जलीय सूखा, एक मिनट देखना इस चीज को, दूसरा सूखा इनका था जलीय सूखा। तीसरा सूखा था इनका कृषि सूखा, इनके अकॉर्डिंग तीसरा सूखा होता है कृषि सूखा। चौथा सूखा होता है इनके अनुसार सामाजिक, ये सामाजिक इन्होंने आर्थिक भी बोला था, सामाजिक या आर्थिक। और पांचवा होता हमारे पारिस्थितिकी सूखा। अब देखो रामदास ने ये 5 डिफरेंट मौसम विभाग के अनुसार 3 सामान्य, मध्यम और प्रचंड, रामदास जी के अकॉर्डिंग 5 प्रकार। पहला था हमारे मौसमी सूखा। अब मौसमी सूखा का क्या मतलब हो गया, किसी एक मौसम के अंदर औसत वर्षा से 75% वर्षा कम हो जाए, यानी औसत का एवरेज का 75% वर्षा हो तो वो सूखा कहलाएगा हमारा मौसमी सूखा। दूसरा सूखा इनके अकॉर्डिंग, रामदास जी के अकॉर्डिंग जलीय सूखा। ये 2 है आपके, एक तो स्थलीय, एक है भूमिगत। अब स्थलीय सूखे के अंदर क्या हुआ कि भाई जो नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, तालाब है, बांध है, इनमें जल की कमी हो जाए और सिंचाई नहीं कर पाए तो जो सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी वो कहलाएगी आपके स्थलीय जलीय सूखा। अगला है भूमिगत जलीय सूखा, यानी हमारे ट्यूबवेल है, कुएं हैं, इनके अंदर भूजल स्तर नीचे हो जाए, उससे सूखा उत्पन्न होगा, वो कहलाएगा भूमिगत सूखा। तीसरा कृषि सूखा, यानी सूखे की वह स्थिति जिसे कृषि उत्पाद कम हो जाए, जैसे आप बात करें फसल उत्पादन कम हो जाए, वो कहलाएगा कृषि सूखा। अगला है सामाजिक सूखा या आर्थिक सूखा। कृषि उत्पाद कम होने के कारण मार्केट के अंदर भाई अनाज है, दलहन है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो उपलब्ध होने बंद हो जाएं, वो कहलाएगा हमारे सामाजिक या आर्थिक सूखा। और रामदास जी के अकॉर्डिंग आखिरी सूखा है हमारे पारिस्थितिकी सूखा। अब पारिस्थितिकी इकोसिस्टम वाले ड्राइनेस क्या सूखा क्या आपके कि बारिश का मान इतना कम हो जाए कि वहां की वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, फसल समष्टि वो कम हो जाए, वो कहलाएगा आपके पारिस्थितिकी सूखा। तो बेटा ये टॉपिक हमारा था शुष्क खेती, वो हो गया कंप्लीट।